ये है कि दिल्ली से ये खबर है, एनसीटी ने कोर्ट की तरफ रुख कर चुकी है। ड्राफ्टिंग तैयार हो चुकी है, एडवोकेट फाइनल कर चुकी है, एनसीटी कोर्ट पहुंच चुकी है। एनसीटी जो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट से असंतुष्ट दिखी है। उन्होंने शानदार अपनी उस पे फाइल तैयार की है और उसी के तहत राजस्थान के हाई कोर्ट के जो फैसले के खिलाफ हमारे साथ खड़ी होने के लिए तैयार हो चुकी है। हमारी जो मेहनत है, जिसपे हम काम कर रहे हैं, वो रंग ला रही है। दूसरी बात, पहली सुनवाई कब होगी? पहली सुनवाई मैं करवा देता दोस्तों। सच बात यह है कि 4 तारीख 5 तारीख को भी करवा सकते थे हम, लेकिन कई प्रकार की रणनीतियां होती है और पहली सुनवाई के साथ साथ हम चाह रहे थे कि एनसीटी हमारे साथ पहुंचे तो बहुत सारी चीजें फायदे रहेगी। इस तहत हमने पूरी प्रक्रिया काम की है और सबसे बड़ी बात, हमें जो कोऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र से मंत्रिमंडल हो, चाहे राजस्थान सरकार के वर्तमान संदर्भ में भी कई युवा साथी भी हो, चाहे कई राजस्थान के राजनीतिक रूप से कार्य करने वाली टीम है, उन सब ने हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। और उस तहत पे जब मामला पर्सनल बना दिया इन लोगों ने, आर पार की लड़ाई थी, युवाओं के हक की बात थी, मैं मेरा स्तर पे लड़ रहा था, सामने वाले अपने स्तर पे लड़ रहे थे। जब इन्होंने पर्सनल बना दिया तो फिर घर वालों की तरफ से भी खुली छूट मिली है और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है, हर हाल में चाहे कुछ भी हो, आर पार की लड़ाई है, इसमें आप खड़े रहे। और सभी से मैं अपील उसी प्रकार कर रहा हूं कि देखो, जब मुकुल रोहतगी जी को जो मैंने फाइनल किया, हमने हमारी टीम ने फाइनल किया, तो इस चीज पे ये आश्वस्त होकर किया कि अगर मुझे दूसरी हियरिंग की जरूरत पड़ेगी, पहली हियरिंग पे जितना ये के प्रकार हमने खुद जोड़े, इधर यार दोस्तों से लिए, चाहे रमेश जी से लिए, सब ने इस प्रकार से इस कार्रवाई को करके हमने इसको अंजाम तक पहुंचाया है। और आप सब लोगों का सहयोग जो मिला है वो वाकई में शानदार रहा है और उस पर हम खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल वंदे मातरम। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, आज जो एक मुद्दा पहले मैं बताना चाहता हूँ, एनटीटी एनटीटी का एक कोर्ट से आदेश आया आया आप लोगों को पता ही होगा किस प्रकार आया। इस आदेश के तहत कई लोगों की नींद उड़ी हुई थी। हालांकि ऐसा ही आदेश पटना हाई कोर्ट से भी आया है, ब्रिज कोर्स के संदर्भ में। ब्रिज कोर्स से एक ऐसी चीज होती है कि वो बाद में भी करवाया जा सकता है, नियुक्ति के बाद में ही होता है, आफ्टर अपॉइंटमेंट ब्रिज कोर्स किया जाता है। इस संदर्भ में पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दे चुका। अब हम जो काम कर रहे थे, तो राजस्थान हाई कोर्ट का 2006 का जो मामला था, इसमें ब्रिज कोर्स की मांग स्पष्ट तौर से कहा गया है कि ब्रिज कोर्स, राज्य सरकार ब्रिज कोर्स करवाए, अगर नहीं करवा रही है तो ब्रिज कोर्स के सम्मान कोई भी इस प्रकार का जो स्पेशल कोर्स हो वो करवाए, लेकिन इनकी नियुक्ति की जाए और नियुक्तियों को वैलिड माना गया। और एक और बड़ी बात, जब जो बीएसटीसी वाले कह रहे थे कि लेवल प्रथम में बीएड वाले ना आए और ना आए, तो कोर्ट ने तो भैया 2006 में एनटीटी वालों को भी नियुक्तियां दे दी है लेवल प्रथम में। अब मुख्य जो आप लोगों के सवाल ये आ रहे थे कि क्या हो सकता है, भर्ती एक इसमें कब सुनवाई होगी और क्या होना चाहिए। देखो, सुनवाई आपको बताया था दूसरे वीक में, पूरी तैयारी है। इसी वीक या इससे अगले वीक में जो सुनवाई होनी है उस पर हम काम कर रहे हैं और हमारी टीम इस संदर्भ में काम को देख भी रही है। देखो दोस्तों, एक छोटी सी बात और बताता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो युवा इस बात को पूछ रहा है कि कब क्या होना चाहिए, तो मुकुल रोहतगी जी इसमें काम देख रहे और एनसीटी हमारी तरफ से आ चुकी है, एनसीटी की तरफ से डॉक्यूमेंट फाइल कर दिया जा चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी बीएड साथियों को घबराने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, एक जिस मुद्दों पे बात की गई 2010 में, जब ये मामला सामने आया एनसीटी के द्वारा, एनसीटी ने 2011 में, 2010 के बाद 2011 में जिस प्रकार से बीएड को बाहर किया, उस समय भी कोई प्रकार की ऐसी मीटिंग नहीं ली गई। इस प्रकार के हमारे पास सारे सबूत है एनसीटी की तरफ से। अगर 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन को खारिज किया गया, जिसके द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा ये कहते हुए कि इस प्रकार की मीटिंगें नहीं ली गई, और दूसरी बात, ना 2011 का किसी भी संसद के जो कोर्ट का आदेश है 2018 में के बारे में कि बीएड वालों को जो बाहर किया गया, कि उस प्रकार से उनको बाहर करते हुए यह कहा कि ये संसद से पारित नहीं था या संसद से इसमें राज्यों से सहमति लेनी थी और देनी थी। तो बीएड वालों को जब बाहर किया गया था, उस संदर्भ में भी कोई भी प्रकार का संसद से पारित नहीं था और ना ही कोई इस प्रकार की मीटिंग थी। जबकि 2021 का जो मिला है, बना है, उसमें स्पष्ट तौर से मीटिंगें हैं, मिनट्स है, कई प्रकार की मीटिंगें हुई है, जिसमें बीएड प्लस एमएड 3 वर्षीय इंटीग्रेटेड को शामिल किया गया। और ध्यान रखें, एनसीटी के पास, उनकी जो खुद के पास पावर है कि वो बिना किसी कोई भी संशोधन करे, कोई चीज ऐड करे या कोई कम करे, तो उसमें उसके पास राइट्स है। और एमएचआरडी के द्वारा जिस प्रकार से 2010-11 में बीएड वालों को बाहर किया गया था, वो एमएचआरडी के निर्देश पे किया गया था, और 2018 में बीएड वालों को शामिल किया गया,
एमएचआरडी उसमें प्रमुख रूप से भूमिका निभाई थी, उसकी मीटिंग्स थी और सारी मिनट्स वगैरह हमारे पास अब मौजूद है। हो सकता है कि किसी न किसी कारण से हाई कोर्ट में ये चीजें हम रख नहीं पाए थे या हमारे एडवोकेट्स के द्वारा नहीं रखी गई थी, लेकिन अब वो चीजें आर पार की बात आएगी। और कई लोग कह रहे हैं शिमला हाई कोर्ट में जेबीटी वालों को नियुक्तियां हो जाए, करवा दो नियुक्तियां, करवाने वाले करवा दो, बीएड वालों के बिना नियुक्तियां करवा दो। राजस्थान में भी करवा के देख लेना, आप बहम निकाल दो, आप ये चीज बहम निकाल दीजिए दोस्तों की लेवल पर हमें बीएड वाले नियुक्तियां नहीं लेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आर पार की लड़ाई है, हर चीज छोड़ दी है, हर चीज, वो कहते हैं ना, इस जंग में सब कुछ जायज है। अब हर प्रकार के हथकंडे अपनाने पड़ेंगे तो अपनाएंगे। राजस्थान के बेरोजगारों के युवाओं का भविष्य का सवाल है, जिन्होंने मेरे पे उम्मीदें रखी है, उन उम्मीदों पे खड़ा उतरने के लिए चाहे कितनी कोल्ड हो, चाहे कितना कुछ और हो, कितनी ठंड हो, चाहे कितना ही भागना पड़े, कितना ही दौड़ना पड़े, कितनी रातों की नींद हराम करनी पड़े, मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हूं और मैं कर रहा हूं। और दूसरी बात, जितने भी युवा साथियों ने विश्वास जताया, जितने ने साथ दिया है, जिन्होंने कतरा भर के साथ दिया है, मैं कहता हूं दरिया भर के लौटा के दिखाऊंगा। अब बात, कई लोग ये कह रहे थे कि हम प्रेशर बनाएंगे 6 तारीख को बीजेपी मुख्यालय के। आप पे जहां पे प्रेशर बना था ना, जो जो आपके प्रेशर बना था, प्रेशर तो बना था भाई साहब, पर वो उल्टा बन जेपना गया। ओके बनवा दिया था, आपके जो प्रेशर बना था। अब कई चीजें हैं, मैं बता नहीं सकता, हालांकि बीएड वाले बहुत सारे जानते हैं हर चीजों को। जो अब आर पार की बात है, आप लड़े, आप प्रदर्शन कीजिए। हमारे पास उन लोगों को जो चेतावनी देके छोड़ा गया था, 6 महीने की मोहलत दी गई थी, उन सबकी लिस्ट है। मैं चाहता हूं आप आगे प्रदर्शन करें और अगली बार देखते हैं किस प्रकार होता है। हर चीजों की कुंडली निकालेंगे, हर चीज का जो प्रेशर है वो सब हटाएंगे निश्चित तौर पे। और मैं आज आपको वापस आश्वस्त करना चाहता हूं बीएड वाले साथियों, जो कमियां रही थी वो अब नहीं रहने दूंगा। मैंने इस पहले भी आप लोगों को कहा था, एक आपको स्पष्ट पता है, मैंने पहले भी अपनी प्रयास में कमी नहीं रहने दी थी, लेकिन अब प्रयास जो मेरा है, एनसीटी की तरफ से एडवोकेट फाइनल हो चुका है, कौन हुआ है, क्या हुआ है, अभी चीजें फाइनल नहीं करूंगा, आप लोगों के बीच में साझा नहीं करूंगा। और ध्यान करें, कितने भी आप घोड़े दौड़ा ले, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं अमित शाह, राजस्थान इंडिया के जो गृह मंत्री है, उन तक भी इस मामले में मैसेज है, सारी चीजें कन्वे है, और उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है, आप लोग जितने घोड़े दौड़ाने हैं वो दौड़ा लीजिए। और जो आप कह रहे थे गजेंद्र सिंह जी का विरोध करें, कर लीजिए, आप गजेंद्र सिंह जी का विरोध कर लीजिए। गजेंद्र सिंह जी ने खुद ने बहुत शानदार फाइल तैयार करवाई है। अब इस सारी चीजें अब इस चीजों में लाइव बताने से कोई मतलब की बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, आप धारा 8 का रिप्लाई कर रहे थे कई लोग, वो धारा 8 का भी रिप्लाई करे, धारा 29 का रिप्लाई करने वाले 29+1 29.1 करे, 30 का करे, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, एनसीटी क्या है, क्यों बोला गया था पावर ऑफ अथॉरिटी, और किस प्रकार से आप लीजिए, फॉर्म भरिए, नियुक्ति लीजिए, सारी चीजें कीजिए। राजस्थान का बीएड अभ्यर्थी चुन चुन के अपनी नौकरी लेगा, चिंता ना करे, और कहीं मैं कमी नहीं आने दूंगा मेरे प्रयास में। क्या पिटिशनर बनना जरूरी है? काफी जी। जितने भी हाईकोर्ट में जो पिटिशनर थे, याचिका करता थे, जिनके ऑर्डर में नाम है, इसके बाद में कई लोगों को लग रहा था कि हमारे ऑर्डर में नाम रुके थे, उनके भी नाम ऑर्डर से रीऑर्डर हो गया, उनके नाम आ गए। तो जितने भी हाईकोर्ट में पिटिशनर बने थे, जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे, वो सारे के सारे युवा साथी आप सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता जरूर बने। ये इसलिए बने क्योंकि आज ना तो कल आपके फेवर में आदेश आएगा, लेकिन आप जितने भी युवा साथी जो पिटिशनर बनते हैं, उनका एफिडेविट लगेगा, और जो नहीं बनते हैं वो रिस्पोंडेंट में आ जाएंगे, यानी उनको हाईकोर्ट का निर्णय स्वीकार्य हो जाएगा। तो जितने भी पुराने पिटिशनर है, याचिकाकर्ता है, वो सारे के सारे याचिकाकर्ता अवश्य बने, ये बात ध्यान रखें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों को साझा करना चाहता हूं, वो ये है कि वर्तमान में जो व्यक्ति याचिकाकर्ता नहीं बने थे, जिनके अच्छे मार्क्स है, वो केवल इसलिए ना बने कि हाँ मैं एक जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं, नहीं, मैं चाहता हूं कि कल को कोर्ट ये निर्णय दे दे अंतिम दिनों में कि जो याचिकाकर्ता को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करवाते हुए आगे 2 महीने 2.5 महीने आगे की डेट दे दे, तो वही लोगों के फार्म लिए जाएंगे, मान लीजिए ऑफलाइन फार्म ले लिए जाए, जिस प्रकार एडिशनल वालों को पिछली बार शामिल किया था। तो कोई मौका मत चुकिए, मैं तो ये कहता हूं किसी भी प्रकार से अगर आप मौका चुकते हैं दोस्तों, मौका चुकते हो तो इसका बहुत बड़ा लॉस आप लोगों को आज ना तो कल हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये मानिए आपके नंबर कम है फिर भी आपसे सहयोग मांग रहे हैं, केवल याचिकाकर्ता के लिए नहीं, आप सब लोगों से नंबर कम है, आप ये मानिए कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आगामी दिनों में बेरोजगारी दर राजस्थान में 27.2% है, बेरोजगारी नंबर 2 है, और आने वाले दिनों मुझे लगता है कि नंबर 1 भी कर जाएगा अगर आप अपने अधिकारों के लिए सजग नहीं रहेंगे। अब अधिकारों की लड़ाई, अधिकारों के लिए सजग रहना आवश्यक है, इसलिए आप लोग सब इस बात को समझे कि आगामी भर्तियों में कितनी सहूलियत होगी। आगामी 20,000 की भर्ती आ रही है, जिसमें आपके सब्जेक्ट की सीटें आप लोगों को पता है किस प्रकार आएगी, और उनमें 10,000 सीटें लेवल फर्स्ट की अगर आती है, उस 10,000 सीटों में आप लोग योग्य होंगे। अगर आप लोग तैयारी करके सही तरीके से योग्य बनेंगे,
तो इस अधिकार में आप लोगों को आना आवश्यक है और इसके लिए आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसलिए आप लोग साथ रहे, साथ जुड़े और एक बात ध्यान रखें, यहां पे दबाव नहीं चलेगा। जो दबाव डलवाने की कोशिश कर रहे थे, बुला दूंगा उनको, दबाव दिलाना क्या होता है। अब बात आर पार की है, हर प्रकार की हथकंडे उन्होंने अपना लिए, जितने रोना धोना सब कर लिया, हमने सोचा जाने दो, लेकिन अब हम भी जो भी है हमारी तरफ से जितने भी दावेदारी होगी हम करेंगे।